ये चार प्रकार की जो है मिलन बताए। जितने परिमाण विरह उत्पन्न होगा उस विरह के अनुसार मिलन की जो है माधुर्यता पुष्टिकारक होता है। यदि विरह नहीं हुआ तो मिलन उतना जो है सुखमय नहीं होगा। पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसे कहता है संक्षिप्त कहा जाता है। मान के बाद जो होता है मान के बाद जो मिलन होता है उसके संकीर्ण कहा जाता है। और इसके बाद प्रेम वैचित्त पूर्वमान प्रवास और प्रेम ओके समृद्ध मान कहा जाता है। उसी प्रकार किंतु अपराकृत चित्त जगत में प्रकट लीला में प्रवास दिखा गया। प्रवास कहा जाता है ये अपने प्रियजन से दूर चले जाना है, इसके प्रवास कहा जाता है। क्या बोला है? अपने प्रियजन से दूर चले जाना ही प्रवास कहा जाता है। जैसे कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं उसके भी प्रवास कहा जाता है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में दो प्रकार की प्रवास कहा जाता है, एक निकट प्रवास और एक दूरगत प्रवास कहा जाता है। क्या बोला? एक निकट प्रवास और एक दूरगत प्रवास कहा जाता है। निकट प्रवास कहा जाता है ये कृष्ण थोड़ी समय के लिए गोचारण करने के लिए गए, किंतु उसी गोचारण के समय जब कृष्ण जाते हैं उस समय भी गोपियां उनके पीछे पीछे भी आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण विरह सहन करना उन लोगों के लिए किसी प्रकार संभव नहीं है। तुटी जुगायते ताम पश्यताम कुटीर कुंतलां सिमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष के दृशाम, जिसमें गोपी गीत में भी कह रहे अटति काल मैंने बता था अटति जद भगवान अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष के दृशाम। गोपियां कृष्ण के किस प्रकार उल्हाना ब्रह्मा जी के जो है किस प्रकार उल्हाना दे रहे, क्या उल्हाना दे रही है? ये देखो ब्रह्मा तुम हमारे प्राण कांत के ऐसे सुंदर रूप में प्रकट कराया, इतने सुंदर जो उनके रूप, ये रूप दर्शन करने के लिए हम लोग भी छोड़ दीजिए। कास्त्रंगते कल्पादम मृतम गोद्रिज द्रुमा हिरण्य पुलकान विभ्रमम। गोद्रिज द्रुमा, गो मने गाय, द्विज मने द्विज मने पक्षी। इतना दिन तो सुन रहे वो भी दब गए। गोद्विज और द्रुमा, द्रुमा मने पेड़ वृक्ष आदि है। हिरण्य पुलकान, यह तक भी हिरण आदि भी पशु पक्षी सभी कृष्ण की दर्शन से और अथवा कृष्ण के विरुद्ध ध्वनि से कैसे बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो गोपियों की पागलपन होना ये तो कोई विचित्रता नहीं है। यदि पशु पक्षी है कृष्ण दर्शन में इतने उत्कंठित हो जाते हैं, विशेष करके प्रायो बतंब विहगा वृंदावने अस्मिन। सुखदेव गोस्वामी पाद करें प्रायो बतंब वृंदावने अस्मिन। वृंदावन में ये पक्षी आदि जो है कृष्ण दर्शन के लिए इतने लालायित हो जाता है
जब कृष्ण वृंदावन में पधारते हैं, वो पक्षी आदि पेड़ों की जो है ऊंची शाखाओं पर बैठ जाती है। पेड़ों की ऊंची शाखा पर किस लिए बैठते हैं? गोविंद के दर्शन में इतने आनंद होता है, क्योंकि जितने ऊंचे पर बैठोगे तब दूर तक दर्शन दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो समस्त पक्षी आदि गोविंद दर्शन के लिए ऊंची शाखाएं पर बैठ जाता है। और कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं और कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके वो समस्त पक्षियां भी कृष्ण के वेणुध्वनि के साथ ही साथ कलरव करता है। कृष्ण जब पंचम स्वर से जब वेणु बजाते थे और वो समस्त पक्षियां भी कृष्ण की वंशी ध्वनि के अनुसार वो भी कलरव करते थे। किंतु जब कृष्ण पंचम स्वर से जब सप्तम स्वर से जब वेणुध्वनि करते थे तो अब उस समय पक्षी आदि शांत हो जाते थे और ध्यानस्थ होकर के बैठ जाते थे। क्योंकि कृष्ण की वंशी ध्वनि की इतने सुंदर जो माधुर्यता है, ये वह केवल श्रवण के योग्य हो जाता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि गोपियां अपने भावों के वह पर आरोप कर रही है। किसके ऊपर? सब पक्षी आदि पशु आदि के ऊपर ही वो आरोप कर रहे हैं। हो सकते उसमें हो अथवा नहीं भी हो, तथापि उसमें क्या करते हैं? इम्पोज कर देते हैं। क्योंकि महाभागवत की यही लक्षण होता है कि अपने में जो कुछ होता है वो सोचता है सभी में वो सब कुछ है। सागर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहा जहा नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति। वन देखी भ्रम है এই বৃন্দাবন, जहा नदी देखो ए मानो कालिंदी। महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए काली। वन देखी भ्रम है ए वृंदावन, कहीं थोड़ी सी जंगल देख लिया, पेड़ पौधा है, देखने में बहुत सुंदर है। जैसे हम लोग आज जो अलकानंदा के तट पर होते हुए हम लोग जब हरिहर क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहे थे, छोटे छोटे जो पौधा जो है देखा हमने, शायद आए नहीं कोई आप लोग। अच्छा क्या ऐसे लग रहा है वृंदावन की गली गली, वृंदावन की भी हम लोग प्रवेश करें। दोनों तरफ छोटे छोटे जो है पेड़ है ना, ऐसे छोटे छोटे, और इतने सुंदर सुंदर जो है वो सफेद सफेद फूल सब खिले हुए थे। इस तरफ अलकानंद है नदी जो है प्रवाहित हो रहे हैं। हरिहर क्षेत्र में उसमें 3 नदियां एक साथ में है गंडकी, अलकानंदा और गंगा की धारा है। तो ऐसे लग रहा है कितने सुंदर होता है। पता नहीं वो ऑटो एक मैंने कहा था ये करो, मैंने किया कि नहीं किया भगवान जाने। इतने लग रहा है, इतने पेड़ जो है इतने ऊंचा ऊंचा है और सब सफेद सफेद लगे हुए हैं। अब थे उसमें नहीं, इतने सुंदर लग रहे हैं जो वास्तव जो वृंदावन की एक झलक आ जाता है अपने आप। इसलिए कहा जाता है स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवी स्फूर्ति। जैसे मैंने कहा वो स्थूल वस्तु के नहीं देख रहे हैं, ग्रस्त नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? जो उसकी भाव माधुर्य क्या है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवी स्फूर्ति। उत्तम भगवती गोपियों की यही दशा हो जाती है, अपने भाव माधुर्य की दूसरे के ऊपर आरोप कर देते हैं, भले उसमें हो अथवा नहीं हो।
तो देख करके इतने आनंद होता है। बंद की भ्रमई वृंदावन, थोड़ी सी जंगल देख करके, पेड़ पौधे आदि देख करके, और उनके ऐसे लगते हैं ये साक्षात ये वृंदावन है। कहीं एक छोटी सी झील को देखा, झील को देख कर क्या हो जाता है, ये यमुना ऐसी स्मृति स्मरण हो जाती है। और एक कहीं पहाड़ को, छोटा सा पहाड़ को देख करके लगता है गिरिराज गोवर्धन। मेरे कहने की ये तात्पर्य है, ये कृष्ण की इतने सुंदर ये रूप और इनके वंशी ध्वनि है, और देख करके गोपियों के हृदय में ये सब भाव उत्पन्न, कोई विचित्रता नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद वेणुगीत में यही कह रहे, अटति जद भगवान अन्य काननन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष की दिशा। कल मैंने कहा था गोपियां किस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को गाली दे रहे हैं। गोपियां किसी को गाली देना छोड़ते नहीं, क्या होते हैं, छोड़ना नहीं चाहती है। बोले ब्रज की यही एक विशेषता है, किसी के नहीं छोड़ते। बोले ब्रजवासी है कि नहीं है उसको कैसे पता चलेगा? उसके गाली से पता चलेगा ये ब्रजवासी है। शहर के लोग थोड़ी जानते हैं, थोड़े के लोग तो सब स्टाइल में रहते हैं। सब दरगाहवासी है, हस्तिनापुर वासी है। ब्रज के जो होता है, बड़े ब्रजवासी है कि नहीं कैसे पता चले है? कोई कभी एक चुटकी सुनाता हूँ। एक राजा के पास अनेकों भाषा जानने वाले एक व्यक्ति आए थे। सब प्रकार की भाषा वो जानते थे, किंतु जो भाषा बोलते थे उसकी भाषा के द्वारा आपको पता नहीं लगेगा। और व्यक्ति जो भाषा बोलते हैं, जिस प्रांत के है उस प्रांत के, उसके तो क्या बोलते हैं उसको, नहीं है? उसके बोलने से पता लगता है ये बंगाली है कि उड़िया है कि पंजाबी है। एक्सेंट से अपने आप पता लग जाता है। लगता है कि नहीं? एक हजारों कुछ भी वो करे, हजारों अच्छी तरह से भी बोले, ये पता लगे, किंतु उसके एक्सेंट से ही पता लग जाता है। चलो, किंतु वो राजा के पास एक व्यक्ति आए थे। वो जैसे भाषा बोलते थे, जब जैसे भाषा बोलते थे उसको पता नहीं लगता। हिंदी बोल रहे थे, ऐसे लग रहा है बिल्कुल वो हिंदी भाषी जैसे लग रहा है। उड़िया बोले तो लग से उड़िया, ऐसे जैसे भाषा सब लग। राजा के मन में इच्छा हुई, ये वास्तव ये इसके ओरिजिन भाषा क्या है, माने कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं, उड़ीसा के, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजराती। अच्छा, तो एक मंत्री के बोले इसके आप इसके पता लगाओ। मंत्री बोले ठीक है महाराज, मैं पता लगा सकता हूँ ये कहाँ के है। एक जगह में एक सभा चल रही थी, ऊंची स्थान पर ना, मानो 2-3 मंजिल पर एक सभा चल रही, और वो पंडित जी के उस सभा में भी बुलाया गया। मैंने जो व्यक्ति जो भाषा जानने वाले हैं, सब लोग जब ऊपर से जब नीचे उतारने लगे, वो मंत्री ने क्या कि एक व्यक्ति के बोले देखो ये पंडित जी जब नीचे उतरेंगे ना, तुम जानबूझ करके सीढ़ी में इसको थोड़ा धक्का दे देना, गुस्सा आ जाएगा ना। मैं धक्का दे दिया। पंडित जी जब नीचे उतर रहे थे, उसको धक्का देने से उसके गुस्सा हो गया। सब उसके मुंह से क्या निकल गए? गाली निकल गई। वो अपने आप अपने मातृभाषा, कोई ये गाली देता है ना, अपने मातृभाषा से वो गाली देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब
एक्सट्रीम एंगर हो जाएगा है, वो अपने ही मातृभाषा में माता लैंग्वेज में वो बाहर आ जाएगा, स्वाभाविक रूप में नहीं आता है वो तो ये करके रखते हैं। क्योंकि जब गुस्सा हो जाएगा तब तो उसी प्रकार भी मैं भी ये कहता हूँ ये गोपियां भी ब्रजवासी जो है उसके लक्षण पता चल जाता है। हाँ समझ गए है? इसलिए गोपियां किसको भी गाली दे रही है? ब्रह्मा जी को गाली दे। क्या कर रही है? अठजी यद भवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम अपश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचति जड़ उदृक्षतां पक्ष की दृशान। गोपियां ब्रह्मा जी के क्या गाली दिया? अच्छा बताओ, कोई नहीं याद रखा? क्या क्या बोला? ठीक से है सृष्टि करते जानते नहीं हो। अरे यहाँ पर जड़ कहा करके तो कह रहे जड़ो उदृक्षताम, तुम जड़ हो। जड़ शब्द एकदम मूर्ख। ब्रह्मा जी के क्या बोले? मूर्ख। टीकाकार तो कहा दिया तू मरी से, वो तो कहा दिया टीकाकार विश्वनाथ टीका में कह रहे, किंतु मूल श्लोक में कह रहे जड़ो उदृक्षताम पक्ष की दृष्टि। ब्रह्मा जी को क्या बोले? जड़ कहा दिया। मैं जड़ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख है। कहाँ सृष्टि करता ब्रह्मा? चार मस्तक वाली है, चार वेद जिससे जिनके मुख से सदा सर्वदा निकलता रहता है। हम तो एक श्लोक बोल नहीं पाते और ब्रह्मा जी सदा सर्वदा सारे वेद मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कितने कृष्ण की स्तुति आदि करते जा रहे हैं। एक श्लोक बोलो। चिंतामणि प्रकार सत्मकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बोला कि नहीं बोला? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अच्छा बोल, कितने सुन? गोपियों के बोले तुम एक श्लोक बोलो तो गोपिया बोले हमें कोई श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गोपियां ब्रह्मा जी के क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? वो जड़ का गाली दे रही है। और हमारे विश्वनाथ चक्र टीका में कह रहे हैं क्या? यहाँ तक भी जड़ जड़ तो मूर्ख, क्या बोला? मूर्ख तो साधारण शब्द हो गया है आगे, किंतु क्या बोले? तू मनुष्य, ये ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि करना आता ही नहीं है, तुम सृष्टि करना नहीं जानते हो, तू मनुष्य, तुम मर जाओ है। ऐसे भी गाली दे। इसलिए हम कह रहे जी ब्रजवासी के ये लक्षण हो जाता है। इसलिए कह रहे अठति जद भवान अन्य काननम त्रुटि जुगायति ताम अपश्यताम। जब ब्रह्मा कृष्ण जब गोचारण के लिए चलते, कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, जो रूप के जो है माधुरी इतने सुंदर है, जिस रूप के दर्शन करने के लिए सभी लालायित हो जाते हैं। कल ये भी बताया था, कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटते हैं, कृष्ण की मुख जो है धूल के द्वारा वो आवृत हो जाता है, धूल लग जाता है। और कृष्ण की सुंदर सुंदर घुंघराले वाले बाल जो है उसमें बिखर जाते हैं।
और ठीक से देखने में गोपियां दूर से क्या सोच रही है, ये जो मानो एक सुंदर अर्ध विकसित कमल जैसे लग रहे हैं। और उस कमल के अंदर में मकरंद में इतने सुगंध परिमल निकल रहा है। और ये सब तो घुंघरावले बाल मानो ये समस्त भ्रमर आदि वो मकरंद के जो है आस्वादन कर रहे हैं। और गोविंद के सुंदर मुख संपूर्ण रूप दर्शन नहीं हो रहे। अटोदी जद भगवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम। ये तक भी ब्रह्मा गोपियां कह रही है, देखो ब्रह्मा तुमने ऐसे क्यों सृष्टि किया, हम लोग के कितने आंख दे दिया दर्शन करने के लिए, केवल 2 आंख दे दिया, और 2 आंख में उसमें क्या भर दिया, पलक भी भर दिया है। ये भी हमारे कृष्ण दर्शन में इसको बाधक बन जाता है। वो भी चलो गोपियां करे, वो भी हम सहन कर लेते। जेकर बा सपने देखी से चांद बदन, सही काले आइल दुई बैरी आनंदर मदन हरि लीला मोर मन की देखी वो मन। श्रीमती राधा जी की बात है, राधा जी सहन करिए, सपनों में भी जब कृष्ण आ जाते हैं, जिकाले बा सपने देखने, सपनों में राधा जी आ जाती है, राधा कृष्ण आ जाते हैं, उसमें कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है। बोले कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है, आनंद से क्या होता है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है, इतने हो जाता है, केवल रोना शुरू कर गोपियों। और वो आंखों के आंसू आने से गोविंद दर्शन में बाधा हो जाती है। और दूसरी केवल से और मदन माने अपराकृत प्रेम आकर के, काम जिसको कहा जाता है, अपराकृत प्रेम आकर के उनके हृदय को द्रवीभूत कर देते। ऐसे प्राणकांत तो गोविंद कहाँ बैठे हैं, क्या करें, सब क्या होता है, विपरीत दशा हो जाता था है। जैसे हमारे विद्यापति चंडीदास की बंगला कीर्तन में क्या बोल रहे हैं, सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम कानेर भीतर दिया मोर में पसिलो गो आकुल कोरिलो पड़ा। राधा जी कह रही है, बोले कृष्ण नाम में इतने आनंद है और कृष्ण दर्शन में और ना जाने कितना आनंद होगा। सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम कानेर भीतर दिया मोर में पसिलो गो। कान के अंदर से, कान के माध्यम से कहाँ आ गया, हृदय में आ गया, और बिल्कुल कांटे के भांति वो लग, कांटे जानते हो, मछली पकड़ने के लिए जो एक क्या बोलते हैं हुक लगाते, और वही मानो कलेजा में फंस गया और निकालते ही नहीं है, आस हो जाए कलेजा में जो फंस जाए। जैसे जितने भगवान के अवतार है सब सीधे होते हैं, जितने भगवान के जितने भी अवतार है सब क्या है, सीधा है, और एक जो है वो कृष्ण कैसे है, वो टेढ़ा है। भाई सीधी कोई वस्तु जाए तो सीधी निकल करके आ जाएगा, और जो वस्तु टेढ़ा में जैसे अब चल जाता है उसको फिर निकालने में बहुत कठिन होता है। जैसे कभी कभी दीवार पर हम किल क्या बोलते, किल ठोकते हैं ना, और तो कुछ दूर जाने के बाद वो किल क्या हो जाता है, टेढ़ी हो जाता है, उसके फिर बाजार टेढ़ी से निकाल दो, वो निकालने में बहुत कष्ट होता है, शौच से निकाल पाए। और जो किल सीधी चले गया फिर चलो इसको जरूरत नहीं है, इसको आराम से आप बाहर कर दे सकते, उखाड़ सकते हो। तात्पर्य क्या है, भगवान के कृष्ण के जितने भी अवतार है सब सीधे है, नारायण से लेकर के रामचंद्र से लेकर के जितने भी अवतार है सब सीधे, और कृष्ण ऐसे वो त्रिभंग ललित टेढ़े है, और एक बार वो टेढ़े क्या हो गया, अंदर में गए तो बाहर नहीं आते है। जैसे मैंने जैसे उदाहरण दिया, मछली पकड़ने के लिए जो
हुक उसको यूज करते हैं, है उसे कांटे का है, उसके निकालना इतने सहज नहीं होता। ये गोपियां कार्य है, कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल परा जाननी ना जानी कृष्ण नामे आचे कत मधु। कृष्ण नाम में इतने मधुरता है, और कृष्ण दर्शन में क्या होगा, केवल नाम में जो इतने मधुरता हो, और कृष्ण दर्शन में क्या होगा, क्या कौन वर्णन कर सकते हैं। इसे कहता है कृष्ण, इसे बंगला कीर्तन में कृष्ण दर्शन जार भाग्य होई आचे एक बार है। बंगला कीर्तन पढ़ना बहुत आनंद लगे है। क्या बोला, कृष्ण दर्शन जार भाग्य हुई आचे एक बार, जहां जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार है, भाग्य हुई आचे एक बार है। जिसके भाग अच्छा है, एक बार कृष्ण दर्शन हो जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए गोपियां तो वही कार्य है। जन्म सफल तार, श्लोक पहले जो है लाइन याद रखना, जन्म सफल तार है, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जात जार भाग्य हुई आचे एक बार। विकसिया हित नयन करी कृष्ण दर्शन छाड़ी जीव चित्तेर विकार। वृंदावन केली मधुर चतुर बनमाली त्रिभंग भंगी मरूप वंशीधारी अपरोग रसमय निधि गुणशाली। ये समस्त के मंगला कीर्तन इतने सही है। बोले कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है। नाम तो जब श्रवण किया, और नाम रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं है, नॉन डिफरेंस, किंतु तथापि नाम की का महिमा कर रहे हैं। नाम क्या किया, कानों के माध्यम से कहाँ गया, हृदय में आ गया, और हृदय में जाकर के हृदय में ऐसे अकुलित विकुलित कर देते हैं। हृदय इतने अकुलित विकुलित हो जाते हैं, वे क्या करें, कहाँ नाम में इतने आनंद होता है। इसलिए कह रहे गोपियां उसी प्रकार भी कह रहे हैं, ये हमारे सृष्टि, हे ब्रह्मा तुमने तो सृष्टि किया, किसको सृष्टि किया, कृष्ण के सृष्टि, कृष्ण के सृष्टि। गोपियां सोच रही है ये कृष्ण है जैसे साधारण मनुष्य जैसे। गोपियां कभी कृष्ण के जो है भगवत बुद्धि नहीं करती है, क्यों, जहां पर भगवत बुद्धि हो जाते है ऐश्वर्य बुद्धि हो जाता है। क्या बुद्धि हो जाता है, ऐश्वर्य बुद्धि। और ऐश्वर्य बुद्धि हो जाए तो ब्रज प्रेम तुम्हारा विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त समझते क्या हो गया, डिसअपियर हो है। इसलिए जोग मैंने क्या कि वो समस्त ब्रजवास के हृदय में एक लौकिक भाव, लौकिक बुद्धि, लौकिक संबंध एक भाव रखते हैं। जैसे माता पिता सोचते हैं कृष्ण हमारे क्या है, पुत्र है। उद्धव आकर के सारे रात नंद महाराज के निकट ये बोलना शुरू किया, ये कृष्ण स्वयं भगवान है, और भगवान आपके पुत्र के रूप में आए हैं। इसलिए कहते ना आप कितने सौभाग्यवान हैं। ये स्वयं भगवान आपके पुत्र के रूप में आए, तो आप कितने भाग्यवान हैं। भगवान के जन्म देना ये सबसे बड़ी बात है। पुत्र संतान तो सभी देते हैं। कुंती के कितने पुत्र हुए, पांडु के कितने पुत्र हुए, 5 पुत्र है। कुंती के 3 और माद्री के 2, 5 पुत्र संतान है। आप धृतराष्ट्र 100 पुत्र है, एक भी भक्त नहीं बना, सब क्या बना, सब दुष्ट हो गए है। सारे एक एक पापों की मानो मूर्तिमान का है। और जो 100 अच्छा है, 100 पुत्र चाहिए कि 5 पुत्र चाहिए है, 5 पुत्र है।
यही तो महाभारत में ही तो दर्शन का है। पुत्र संतान के तो जन्म देते, कुत्ते से लेकर के, बिल्ली से लेकर के, मनुष्य से लेकर सभी तो संतान से जन्म देता ही जाता है। ये कोई विचित्रता नहीं है, किंतु एक भगवत भक्त कोई संतान मिले। कुलांग पवित्र जननी कितार्थ, कुलांग पवित्र, उनके कुल क्या होता है? पवित्र होता है। मां के गर्भधारण जो है सार्थक बन जाता है। कुलांग पवित्र जननी कितार्थ, ऐसे शास्त्र में कहा है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं, ब्रजवासी विशेष करके गोपियां क्या सोच रहे, कृष्ण की सृष्टि करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि करने वाले स्वयं भगवान है, किंतु गोपियां लौकिक सद्बंधु प्रति होने के नाते क्या बोल रही है? ये ब्रह्मा तुमने हमारे प्राणकांत गोविंद के जो है सृष्टि किया है। देखो इसलिए कह रहे हैं अच्छा ठीक है, ऐसे सुंदर रूप तो सृष्टि किया, कोई बात, और ऐसे रूप दर्शन करने के लिए हम लोग के कितने आंख दिया? हम केवल मात्र 2 आंख दे दिए। 2 आंख के द्वारा ऐसे सुंदर रूप के क्या दर्शन करें? अच्छा चलो वो भी मान लिया, उसमें तुमने क्या दे दिया? पलक दे दिया। अच्छा वो भी मान लिया, मानो है। और गोविंद दर्शन में हमने क्या किया? इतने आनंद और मदन है। जे काले बास अपने देखिन उसे चांद बदन, सही काले आइलो दुई बोईरी, आनंद और मदन हरि नील मोर मन। ये देखिए बोले आनंद में भी एक आनंद में भी आंखों से आंसू आ जाता है। और आंखों से आंसू जब आ जाता है गोविंद दर्शन में, बाधाएं हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो बाधा उत्पन्न होने से क्या होता है? क्रोध होता है। जिस वस्तु आप चाहते हो उस वस्तु यदि अभी 2-4 महीने की, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के छोटा बच्चा है, जो वस्तु चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप बाधा डालो है, वो गुस्सा हो जाता है। आपको देखकर सोचते हैं उसको मैं पकड़ लूं, मुझे पता नहीं हाथ जल जाएगी है, जलेगी कि नहीं जलेगी, तो बच्चा सोचता है इसको मैं पकड़। माँ तो उसमें बाधा देता है, वो गुस्सा होता है। माँ के मुंह पर ऐसे हाथ से क्या करता है? थप्पड़ मारता रहता है। यही तो क्रोध कहा जाता है। क्रोध होता है अपने इष्ट वस्तु की दर्शन में, श्रवण में जो बाधाएं सृष्टि हो जाता है, तब हो जाता है मान व क्रोध आता है। क्या बोला? मान अथवा क्रोध आ जाता है। तो गोपियां उसमें, इसलिए गोपियां कह रहे हैं जेकाले बस अपने देखिले से चांद बदन, सही काले आइलो दुई बैरी। बैरी माने शत्रु। वो शत्रु आकर के हमें कृष्ण दर्शन में मानो बाधा डालते, और आनंद होता है। आदि महाभाव को जो है बहुत उच्च स्तर के हैं। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदिग्र, मोहन और मदनक महाभाव है। ये कहाँ समझ पाएंगे, छोड़ दो उसको है। और प्रेम की उत्पत्ति के बारे में भी बताया है। क्या बताया था? कौन को दो, एक कोई समझ में आया तो नहीं तो नहीं, सबके थोड़ी आएगा। गुरुदेव कहते थे मैं प्रवचन देता हूँ, 2-4 कोई समझ में आ जाता है, अब बाकी तो आराम का आराम। चलो है भाव उत्पत्ति, भाव सावल्य, भाव और भाव शांति, ये 4 वस्तु है, याद रखना पड़ेगा बस। अभी तो याद रखो, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स में जो है, मैथ में क्या होता है, तब प्रयोग करोगे। ठीक उसी प्रकार जो है ये फॉर्मूला के क्या करोगे, याद रख दो बस है। आज और सब याद नहीं रख पाएंगे, वो तो भूल जाएंगे। संस्कार है नहीं तो कहाँ जी याद रख पाएंगे, वो भी दक्षिणा दे करके चले जाएंगे
दक्षिणा समझते हो? गुरु जो सुना आपको दे, कहते कथा सुन के बाद दक्षिणा देना। बोले शिष्य बोले गुरुदेव आपको क्या, आपके दक्षिणा वही दे करके जा रहा हूँ जो सुना आपको ही वापस दे करके जा रहा हूँ। पैसा पैसा मेरा आप ही लाते हो तो आपको मैं जो सुना था वही वापस कर दिया। अच्छा है कि नहीं है? जब भी अच्छा है फिर काल आ जाना। बढ़िया है कि नहीं है ना? थोड़ा कुछ याद करके जाओ है या लिख करके ले जाओ है, और थोड़ा सोने के पहले थोड़ा स्मरण करके रखना, दक्षिणा के स्मरण करके रखना है। जो जो विशेष विशेष इंपॉर्टेंट जो वस्तु है उसको नोट करके लिखो है। दो चार भी समझ में, दो चारों की समझ में आ जाए तो मेरा इतने समय बोलने के फायदा हो जाएगा। नहीं कोई, हाँ क्या बोला था काल के, हाँ क्या बोला? भावोत्पत्ति, ये भाव पहले होता है, ये सबसे भाव की प्रकट होता है, भाव उत्पत्ति का। जो इसके उदाहरण में मैंने दिया था, जिस प्रकार समुद्र में, ओशन समुद्र में क्या होता है, लहरियां जो है प्रकट हो जाते हैं। सूर्य अथवा चंद्र के आकर्षण से, विकर्ण आकर्षण से समुद्र के लहरियां जो है वो बढ़ते रहते हैं। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और एकादशी लेकर से अमावस्या तक समुद्र के लहरियां बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है गोपियों के हृदय में जो भाव की एक उत्पत्ति होते रहते हैं, इसे भाव उत्पत्ति कहा जाता है। और इसके बाद वही भाव एक से उठ करके क्या होता है, लहरियों के भांति है, वो एक शब्द ओशन, वो क्या हो जाता है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे समुद्र की किनारे में है, सही आप खड़े रहे, आप देखो कैसे जैसे जैसे हवा चलती रहती है, और वो लहरियां भी उतना ही जो है माधुर्य प्रकाश कर देती, उठते रहते हैं। इसे कहता है भाव उत्पत्ति कहा जाता है। एक लहरियां उठी, फिर दूसरी, और एक जब आकर के कहां पर आ जाता है, तट पर आकर के स्पर्श करके पुनः वो वापस चले जाते। जगन्नाथपुरी गए कि नहीं गए? गए कितने बार गए कोई पता भी नहीं गए कि नहीं गए? क्या देखा? लहरियां देखा कि नहीं देखा है? लोग उसमें जो है स्नान भी करते हैं, मजा लेते हैं, लेते थे, थोड़ा आते हैं तो वो ऐसे लेकर के चले जाते हैं, वहां से वापिस आना नहीं होता है, पूरा महासमुद्र में ही समा जाते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं ना, वो लहरियां ऐसे तेज होता है, उसमें क्या बोले फूल होता है, घूर्णावर्त होता है, जो मर जाता है। तो हम कहने की तात्पर्य यह है, पहले होता है गोपियों के हृदय में जो प्रेमों की जो एक भाव उत्पत्ति, भाव प्रकट होता है, जिसे कहा जाता है भावोत्पत्ति कहा जाता है, भाव की उत्पत्ति, भावोत्पत्ति। इसके बाद होता है एक भाव दूसरे भाव के टक्कर देकर के चले जाते हैं, इसमें भाव साबल्य कहा जाता है, भाव की सबलता। क्या बोला? हाँ थोड़ा याद करके रखना। सबल माने पुष्टिकर हो, जो सबल, जिसके शरीर में अधिक बल होता है उसके सबल कहा जाता है। एक भाव दूसरे भाव से अधिक बलवान, सबल माने बलवान है, तो समझो शक्तिशाली है। एक भाव दूसरे भावों की उछल करके चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, जम करके चले जाते हैं। इसको कहते हैं भाव साबल, सबल, सबल, सब माने अपने बल के साथ, शक्ति के साथ, एक बॉल दूसरे, एक लहरी दूसरी लहरी को छलांग करके चले जाते हैं। समुद्र के तट पर देखना, ये सब आपको याद आ जाएगा। यही तो उदाहरण दे रहे हैं उज्जवल ग्रंथ में। भाव, एक भाव दूसरे भाव की उछल करके चले जाते। इसके एक एक उदाहरण देकर तुम्हें कहा गया, आप लोग के बोले तो समझ में नहीं आएगा, उतना ही तो कम से कम फार्मूला याद रखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर बस। यदि है तो अधिक रूप में आप ग्रंथ पढ़ो तो याद आ जाएगा, अच्छी बात है।
एक भाव दूसरे भावों को क्या करते हैं, उछल करके जम करके चले जाते हैं। एक भाव फिर दूसरे भाव दूसरे, इसलिए भाव साबल्य कहा जाता है। फिर कभी कभी भाव संधि, एक भाव दूसरे भावों के साथ संधि माने मिलान हो जाता है, तब उसी के कहा जाता है भाव संधि। जैसे एक वैष्णव दूसरी तरफ से आ रहे हैं, दूसरी वैष्णव एक तरफ आ रहे हैं, एक दक्षिण से आ रहे और एक वैष्णव उत्तर से आ रहे हैं। तो दक्षिण से उत्तर से आते बीच में जब मिलन होता है क्या होता है, संधि हो जाता है, मिलन होता है। एक दूसरे के देखकर प्रणाम करते कि नहीं करते हैं? करते हो कि नहीं करते हो? अरे कम से कम मुंह में बोलो, क्या बोलो, हाँ बोलो, है हरि बोलो, हरे कृष्ण बोलो कम से कम, है सिर झुका दो कम से कम, नहीं तो है टेढ़ा बेगुन के भांति उधार करो तो बेगुन में जब कीड़ा लग जाता है ना, वो बेगुन क्या हो जाता है तो मैं उस पर भाव संधि, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से जब मिलते हैं, एक वैष्णव दूसरे क्या होता है, प्रणाम आदि करते हैं, इसे संधि कहा जाता है। तो उसी प्रकार एक भाव दूसरे भाव से आकर के मिलता रहता है, ये कहता है भाव संधि। और पहले भावोत्पत्ति, भाव सावल्य, भाव संधि, और चौथा क्या है, भाव शांति। ओम शांति शांति शांति। साफ शांति क्या है, बिल्कुल जो है वो भाव कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। दो पांच सेकंड, जैसे उदाहरण दिया समुद्र में 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए देखना, समुद्र के जो जल जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है, फिर दूसरी लहरें उत्पत्ति हो जाती है। तो उस कहने की तात्पर्य यह है, उसी प्रकार गोपियों की हृदय में ये समस्त भावों की प्रकट होते रहते हैं। आज हा भाव, वो सब भाव के हा भाव हेला क्लिकिंचित विक्कोवादी, ये सब 20 प्रकार के अलंकार है। 20 माने 20 प्रकार के जो है अलंकार आदि सब उत्पन्न होता है। हा भाव हेला भिक्को क्लिकिंचित आदि, इसमें तो बदल। इसको जानने के लिए उज्जवल ग्रंथ आदि पढ़ना पड़ेगा। जरूरत में ग्रंथ पढ़ लो, अब कुछ नहीं पढ़ो, मेरा ही ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भी आपको सारे मिल जाएगा। कौन सा, जो शब्द हृदय रत्न ग्रंथ है ना, तो उसमें पढ़ लो, है उदाहरण के साथ दिया गया, बहुत सुंदर है। तो क्या बोला था, भाव शांति क्या होता है, अब उस समय मान दशा में आकर ये सारे क्या होता है, विरह में मान दशा में आ रहे हैं, मान दशा में ये सब दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं, मान के बारे में बताया था, मान व क्रोध कब हो जाता है, अपने प्रियजन की दर्शन की जो बाधाएं आ जाती है, और उस बाधाओं के कहा जाता है मान व क्रोध कहा जाता है। सीधे मान व क्रोध होता है जब अपने वस्तु की प्राप्ति में बाधा आ जाती है, तो अब उसमें क्रोध आ जाता है। अर्थात कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां इतने तड़पती रहती है, क्षणकाल उनके लिए भी सहन करना संभव नहीं होता है। ऐसे कहते त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम, एक क्षण ऐसे लगता है जे ब्रह्मा जी के हजारों क्या बोलते हैं, हजारों कल्प मानो हम गोविंद के दर्शन नहीं किया है। ये त्रुटि जुगायते, गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, उसे क्या वर्णन करें। इसलिए कहा जाता है खनार्दे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्द। एक गोविंद के साथ जब मिल रहे हैं वो लगते क्षण काल हम मिले, और जब कृष्ण से जब बिछोड़ जाते हैं, बिछड़ना समझते हो, दूर हो जाते हैं थोड़ी समय के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो हजारों साल तो हम गोविंद से मिले नहीं है। इसलिए कहते हैं क्षणार्धे कल्पत्त
और कल्पत्व में क्षणार्ध काल होता है। ये सब तो दिखाया गया। ये सब तो महाभाव की ये स्थितियां भी है। ये कैसे क्षणार्ध कल्पत्व, कल्पत्व क्षणार्ध है। महाभाव की सर्वोत्तम जो महाभाव की दशाएं जो है, उस महाभाव दशा की 6 लक्षण भी शास्त्र में बताया गया है। खनत्ते कल्पत्व, कल्पत्ते खनत्व, त्रिजग योनि प्राप्ति लालसा, और एक याद है ब्रह्मांड क्षवकारिता, आसन्न जनता हित विडोलन। ये याद कहां रख पाओगे? इतना ही सुन लो बस, शब्द ब्रह्म है, इतना ही है बस। है क्या बोला? आसन्न जनता हित विडोलन है। ये समझ में था? ट्रांसलेट क्या करेगा वो? ट्रांसलेशन करने वाले उसके भी तो थोड़ा बहुत है, होगा कि नहीं होगा? क्या बोला? देखो वो बोल दिया ना। हाँ, तिर्जक जोनि प्राप्ति लालसा। तिर्जक माने मनुष्य इतर प्राणी होने के लिए सोचते रहा। मनुष्य जनी सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, और मनुष्य जनी से लेकर के निज जनी प्राप्ति होने के लिए, जैसे पशु पक्षी है, होकर जन्म लेने के लिए गोपियां कहती है, गोपियां कहती है। ये हम स्त्री जनी के द्वारा हम गोविंद के प्राप्ति कर नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होकर जन्म ले? हिरण होकर के जन्म ले। धन्नास्म मुरगते हिरण्येता जानन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजा धुनुम विरचा प्रणयावलोक। है श्रीमती राधिका स्वयंकारी है ये श्लोक जो है। जब सके हम लोग यह प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी के लिए प्रार्थना करें, ये स्त्री शरीर के द्वारा हम गोविंद के साथ मिल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करें? हिरण होकर के जन्म ले। और हिरण होकर जन्म लेंगे तो पशु जनी है, और अति सहज रूप में गोविंद के साथ हम मिल पाएंगे, कोई बाधा नहीं डालेंगे। हाँ, एता देखो धन्नास्म मूढ़गत हिरण्य एता। गोपियां मानो कहने के देखो ये हिरण हिरण्य जो है, इनके जन्म कैसे सफल है, इनके जीवन, इसलिए कहते धन्य कहा जाता है। धन्नास्म मूढ़गत हिरण्य एता जानंदन पात्र विचित्र वेशम। गोविंद का ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके हिरण और हिरणी कैसे दौड़ करके जा रही है। हम लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी दर्शन कर नहीं पाते, और दर्शन भी किया तो हम निकट जा नहीं पा रहे। क्यों? हम स्त्री जाति है। हाँ, स्त्री जाति थोड़ा दूर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना चिपक करके चलना चाहिए। दूर होकर चलना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चिपक करके चलो, लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे। क्या करेंगे? लोग निंदा है। इसमें थोड़ा बहुत क्या करके चलो, दूर होके चलो। मर्यादा उल्लंघन करना नहीं चाहिए। हाँ, समझ में आता है? चलो, हम मना नहीं करते हैं, किंतु कैसे चलो? थोड़ा दूर से डिस्टेंस रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बात सही है कि नहीं है? हाँ, नहीं तो लोग निंदा हो जाए। गोपियां उसी प्रकार कर रही है। जैसे कि देखो ये हिरण हिरण्य क्या है, कोई निंदा करने वाला थोड़ी है। हिरण आकर के गोविंद के सामने बैठ जाते, और कृष्ण क्या करते हैं? उनके पीठ पर थपथपाते है कि नहीं? हम किसी की स्त्री पर हाथ रखे तो कहते यार ये कैसे जाना जी, हाथ रखे ये आशीर्वाद दे रहे कैसे? यूट्यूब में लगा दे। बोलेंगे नहीं? हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके काम कुछ नहीं है।
वो क्लिक करते रहे क्या क्या है। उसके वही काम है, कीड़ा होता है ना। मणिमय मंदिर पिपीलिका छिद्र अन्वेषण करे है। सुंदर सोने के द्वारा मंदिर बनाया गया, बिल्कुल क्या सब सोने है। अमृतसर के जो है गोल्डन टेम्पल जो है पूरा सोने की तरह बनाया है, उसमें छेद ही है ही नहीं। और चिट्ठियां खोज रहे कहां पर उनका छेद है। तो उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के जीव होता रहता है, उनके काम कुछ नहीं है। वो यूट्यूब में और फेसबुक में ऐसे बैठा रहता है। नहीं दो हाँ चलो अभी समय हो गया, जाता हूँ। इसलिए गोपियां कह रही है, ये सब महाभाव के सब ही लक्षण बता दिए। वेणुगीत से लेकर के हाँ क्या क्या बताया था, वेणुगीत, प्रणय गीत, इसके बाद गोपी गीत, इसके बाद ब्रह्म गीत, ये सारे विरह की एक एक स्तर के बताते जा रहे हैं। वेणुगीत में पूर्वराग कह दिया है, ये जब विरह की एक पूर्वराग है, मान आदि। वेणुगीत भ्रमर गीत में भ्रमर गीत करके, प्रणय गीत में भी उसमें भी दिखाया गया है। अधिक जहां पर प्रीति होता है वहीं पर क्रोध आता है। प्रेम जितना ही घनीभूत हो जाएगा है, और वही प्रेम उतना ही जो है एक विरह व मान की ओर सृष्टि कर देते हैं। जिसके उदाहरण दिया जाता है महासमुंदर में है। क्या होता है, एक मानो पर्वत निकल करके आए है, वो पर्वत क्या है, मान रूपी पर्वत। गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में चलना है अभी। हाँ अभी शुरू करो, मैं 2 मिनट में जा रहा हूं है। गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में, क्या बोला ठीक से बोल सुना, गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में मान रूपी पर्वत प्रकट हो गए है। समुद्र में जब ये पर्वत पहाड़ जब आ जाता है, सारी तरफ से क्या वो लहरियां आकर के उसमें टकराते रहते हैं। देखा कि नहीं देखा है, चारी तरफ टकराते रहता है। और इतने बड़े बड़े लहरियां आकर के जब टकराती रहते हैं तो मान रूपी पर्वत तो डूब जाएंगे, किंतु वो बहा करके नहीं जाएगा, टस से मस नहीं होता। उसी प्रकार गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में ये मान रूपी ये है पर्वत जो है वो प्रकट हो है। और एक लहरियां आकर के एक एक इतने सुंदर रूप में शोभावर्धन करते रहते हैं। ये लहरियां क्या है, एक एक भाव की मूर्त, जैसे मैंने कहा भावत क्या बोले, भावोत्पत्ति, भाव सावल्लभ, भाव संधि और भाव संधि, ये समस्त आते रहते हैं सबसे है। और विंशति प्रकार 20 प्रकार के भावों के बारे में भी बताया। ये सब याद रखने की बात है। हाँ समझे है, हाँ भाव हेला क्लिकिंचित आदि ये सब है। देखो ये सब ऐसे चलते रहा। इसलिए गोपियां इतने भाव व्यक्त करते जा रहे हैं। हृदय में जितने जो वस्तु होगा तो वही तो आएगा नहीं आएगा। जैसे आप भोजन करोगे वही आपको क्या रहेगा, डकार आएगा। डकार समझ, डकार की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्पिंग to burp or burping many times आ जाएगा। मूली खाए तो मूली के ही तो क्या आएगा, डकार आएगा उसको। तो तात्पर्य यही है। ये गोपियों की ऐसे ऐसे दशा होती है।
इसलिए जो है महाभाव की, सर्वोत्तम महाभाव की 6 प्रकार की लक्षण हमारे आचार्य उपाध्याय ने बताया। ये सब आपको ही याद रखना पड़ेगा, बस उतना ही और कुछ नहीं। इतने दिन तक श्रवण के फल क्या है, कुछ तो याद रखना पड़ेगा। नवद्वीप धाम में आए हैं, कुछ याद लेकर के जाओ, कुछ लेकर के जाओ, याद रखे। उसके संदेश तो लेकर के जाओ, घर में जब लौट करके जाओगे बेटा बेटी और घर में जो है सब कहेंगे मम्मी हमारे लिए क्या चीज लेकर के आए, लाओ ये नवद्वीप का संदेश लो, अच्छा लगेगा ना, सब आनंद हो जाएगा। इतना सुंदर जाने के समय सब क्या ले जाना, संदेश ले जाना। बहुत सुंदर है, दुकान सब खाली हो गए, बोलते खराब हो जाएगा। साउथ इंडिया घूमते घूमते और चिट्ठियां लगी तो और भी मुश्किल है। एक दो पुस्तक ले जाओ, किताब ले जाओ, वो भी करेंगे। जब हाँ क्या बोला, हाँ हाँ भाव हेला, ये सब वर्णन होता है। थोड़ा याद रखने की बात है, हमारे पास आओ तो थोड़ा बहुत याद तो रखना पड़ेगा, है। खनार्दे कल्प महाभाव की जो 6 प्रकार के लक्षण बताया, खनार्दे कल्पत्ता कल्पत्ते खनार्द, तिर्यक जनी प्राप्ति लालसा। तिर्यक माने मनुष्य इतर जनी, मनुष्य छोड़ करके और जनी प्राप्ति के लिए वो हृदय में इच्छा जगता है, लालसा जगता है, तिर्यक जनी प्राप्ति लालसा। और चौथा ब्रह्मांड क्षोभकारिता, जब राधा जी कृष्ण विरह में तब जते सारे ब्रह्मांड के क्षोभित स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेशन आ जाता है, ऐसे जैसे भूचाल जैसे कहा जाता है। ब्रह्मांड आसन्न जनता हित विडोलन, क्या बोला, आसन्न जनता हित विडोलन है। ट्रांसलेशन क्या करेगा आप बताओ, उसके समझ में नहीं आ रही, क्या करेगा, सब ट्रांसलेट सब कर रहे हैं। आसन्न जनता हित विडोलन है। और छठवां क्या है, आत्म विस्मरण, कंप्लीटली फॉरगेट हिमसेल्फ, अपने भी भूल जाना ही कहा जाता है आत्म विस्मरण। जैसे राधा जी है कृष्ण विरह में तड़पते तड़पते अपने की कृष्ण समझ रही है? जैसे महापुरुष स्वयं कह रहे हैं, एम आई चैतन्य, क्या मैं चैतन्य हूं, ऐसे कहा, अपने के भूल जाते। आप जिसे कहता है आत्म विस्मरण, अपने के भूल जाना है। जितने भी प्रेम की उन्नत स्तर में आते जाओगे सब भूल जाए, है यही होता है। उसी लिए कहा जाता है प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाता है। हजारों बोलने से आपकी समझ में आएगा, जब भगवान कृपा करके समझाएंगे, इसलिए केवल सुनते रहो बस, है समझ। टीवी देखते हो किस लिए, उसी वस्तु को देखते देखते मन में लालसा जगती उसी वस्तु के प्राप्ति करने के लिए, है। मैं ये उदाहरण देता हूँ, कभी कभी देखो स्टेशन में बड़े बड़े स्थान पर एक ही वस्तु के जो है हर बार दिखाई जाते हैं, हर बार है। आप 10-15 मिनट खड़े रहो, वही वस्तु के बार मानो शूज के वो ये दे रहे, जूते के वो एडवर्टाइज दे रहे है, उसको बार बार लाइटिंग करते जा रहे हैं, उस शूज को दिखा रहे। क्यों? आपके मन में वो इम्प्रेस्ड कर देते, इम्प्रेस हो जाता है कि नहीं होता? तब आपके मन में जाता है ये जूता मुझे खरीदना है। तुम ऐसे नहीं खरीदोगे, एक बार देख लेते भूल जाओगे, इसलिए बार बार लाइटिंग कर देते है कि नहीं? तो फ्लैश करते बार है। आप रास्ते में देखते हैं कि नहीं देखते? बड़े बड़े शहर में एडवर्टाइज करने वाले जो है वो हर 2 सेकंड में 5 सेकंड में एक ही वस्तु के बार रील करते हैं। इसके कारण क्या है? इम्प्रेस, मन में आपके इम्प्रेस करना,
है। जब मन में इम्प्रेस हो जाता है तब उसके मन में तब लगता है ये वस्तु मैं प्राप्त करूं, है लालसा जन्म। प्रेम राज्य में उसी सब ही है। भौतिक जगत में जो वस्तु है प्रेम राज्य में उसमें सब शुद्ध रूप में ही रहता है। क्या बोला? भौतिक जगत में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये मैं भौतिक जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं चित्त जगत में सब क्या शुद्ध रूप में विराजमान है। इसलिए कहा जाए चित्त जगत की जो वस्तु जो है इस जगत में रिफ्लेक्शन रूप में दिखाई पड़ रहा है, प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और सब अपसाइड डाउन है दिखाई पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जयवेद ग्रंथ में यही तो वर्णन करते हैं। इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं सब चित्त जगत में सब विशुद्ध रूप में निर्मल रूप में प्रकाश है। इस जगत में हम काम कहते हैं, उस जगत में प्रेम कहा जाता है। और कुछ नहीं, वस्तु तो एक ही है, किंतु उसकी शुद्धता और अशुद्धता रूप पर निर्भर कर रहे हैं। इस जगत में सब अशुद्ध रूप में ही रहता है ना, विपरीत रूप में दिखाई पड़ता है, लेफ्ट एंड अपसाइड डाउन दिखाई पड़ता है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसी कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। इस जगत है चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन। प्रतिफलन होता है एक, विकृत प्रतिफलन होता है परवर्टेड रिफ्लेक्शन। विकृत प्रतिफलन का विकृत समझ में आता कि नहीं आता? जैसे दूध से दही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, विकार से हो जाता है। दूध विकार होने से क्या हो जाता है? दही बन जाता है। उस दूध से दही बन गया, किंतु दही से पुनः दूध नहीं बनेगी। क्षीरं यथा दधि विकारेण विशेष जोगत् संजायते। तो उसी प्रकार जो है इतना ही समझना चाहिए, ये जो जड़ जगत जो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो चित्त जगत के विकृत विपरीत नहीं, विकृत प्रतिफलन है। शब्द और लोग बोलते अर्थ अलग हो जाए, ये सब प्रतिफलन हो जाए, इसलिए काटती है। एक इतना ही तक समझना एक वो जगत जो है शुद्ध निर्मल विशुद्ध चिन्मय जगत कहा जाता है। वहीं पर जो काम क्रोध आदि दिखाई पड़ते सब कृष्ण सेवा के लिए, प्रति के लिए। नागनी आपने दोष, उस जगत में कोई दोष नहीं रहता, इस जगत में सब दोष युक्त है। इतना ही तक वाश उस जगत में सब, उसमें उस जगत में जो क्रोध आदि दिखाई पड़ता है, मान आदि दिखाई पड़ता रहता है। जैसे मान के बारे में जो आप मैंने समझा इतने समय तक, 1 घंटे तक मुड़ मरा माथा सिर मुड़ क्या बोला? वो सब चित्त जगत में सब नित्य विशुद्ध रूप में विराजमान है। उस जगत में मान है, राधा आदि गोपियां मान कर रही कि नहीं कर रही? इस जगत में मान हो जाता है, किंतु इस जगत में जो मान क्रोध आदि सब आत्म सुख के लिए होता है, आत्मेंद्र प्रतिपंचत्तारे वो लिखा। और उस जगत में गोपियों की जो मान आदि दिखाई पड़ता है सब कृष्ण सुख हेतु, कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करे व्यवहार। चैतन्य चैतामृत कृष्ण सुख के लिए गोपियां सब कुछ सब कार्य करती रहती है। मान को कुछ है, चलो जो कथा बोले फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये 6 प्रकार के जो लक्षण होता है महाभाव दशा में जो है सर्वोत्तम महाभाव दशा में 6 लक्षण होता है। एक है खनार्ध कल्पत्त, जैसे कल्पत्ते खनार्ध 2 हो गया, और तीसरी तिर्यक जनी प्राप्ति लालसा, चौथा ब्रह्मांड शुभकारिता, चौथा आसन्न जनता हित विडोलन। यही बहुत उच्चारण करना भी कठिन होता है। आसन्न जनता हित विडोलन, इसमें निकट में रहने वाले जो है जितने भी व्यक्ति जो है
वो भाव ऐसे आकृति उसके हृदय के भी विडोल मने पावरफुल कर देते हैं। चैतन्य, ये लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने दिखा दिया। आसन्न जनता विडोलन, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा के समय स्पेशली है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करके जब उद्दंड नृत्य करते थे और महाप्रभु के आंखों से आंसू जब निकलता था, वो आंखों के आंसू के द्वारा उस स्थान पर जितने भी होते सबको क्या करते भिगो देते थे। कंप्लीटली shower with them, downing in the water, downing in the tears of चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के आंखों के आंसू के द्वारा सब बिक जाते थे। आपके आंख में आंसू है थोड़ी, 2-4 बिंदु पड़ के वो बंद हो जाएगा, किंतु देखो महाप्रभु की आंखों के आंसू के द्वारा सभी के क्या करते बिकते, जैसे पिचकारी से पानी डाल करके जैसे सबको दिया, ठीक उसी प्रकार महाप्रभु, यह तक नहीं महाप्रभु के आंखों से आंसू इतने हैं, वो स्थान भी एक क्या बोले वो डोबा बन जाता, डोबा बन जाता, स्मॉल पॉन्ड वो भी बन जाता, भर जाता था आंखों के आंसू से। अपराकित वस्तु है? उसी प्रकार कहते हैं आसन्न जनता हित विडोलन, आसन्न जनता हित विडोलन, प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाता है। ये महाप्रभु में विशेष तो दिखाई देता है। ये महाप्रभु जब उद्दंड होकर के नृत्य करते थे और महाप्रभु के आंखों के आंसू के द्वारा सबकी देख महाप्रभु जब नृत्य करते करते जब मूर्छित हो जाते थे और महाप्रभु के मुख से जब लार निकालता था, एक ब्रह्मचारी शुभानंद ब्रह्मचारी, वो जिह्वा के द्वारा वो लार को क्या करते चाटते। तुम चाटोगे तुम्हारे घृणा आ जाएगा, है अपराकित वस्तु है। देखो तो हम इसलिए कह रहे हैं इसे चैतन्य चरितामृत में ऐसे बन आसन्न जनता हित विडोलन है, सबके हृदय के ऐसे हृदय हित माने हृदय, हृदय के क्या होता है विडोलन माने और फूल है कर दे। और छठवां क्या होता है आत्म विस्मरण, अपने को भूल जाना है। क्या मैं कृष्ण हूं कि मैं राधा हूं, ना सो रमन ना हम रमणी दुह पीसल एक जानी है, ना हम रमन आई एम एंजॉयर एंड एंजॉई, ये भूल जाते। ना सो रमन ना हम रमणी दुह पेसल एक जानी है। ऐसे से सुंदर भावों की जो है भक्त है। तो ये समझते जैसे दशा, ये समझते थोड़ा टेक्निकल वर्ड को जानना पड़ेगा, तब तो कुछ आगे जा करके भजन नाम भजन करते करते और ये सब कुछ होगा। अभी महाप्रभु की कंक्लूजन ये है, महाप्रभु के धाम में है, किसी न किसी जन्म में प्राप्ति होगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वायदा किया है, ये मैंने सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा है ना। अवतारे है, इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा। इसलिए महाप्रभु जब वचन दिया तो यही आशा लेकर के तबियत तो थोड़ा अब हल्का था, बुखार तो है ही है। हाँ क्या बोला, वायदा किया मिलेगा मिलेगा, यही आशा है। बोले महाप्रभु की जय है। महाप्रभु ने स्वयं ने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस कलियुग में सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा है। तो देखो अभी तो महाप्रभु तो चले गए, हमारे पास नहीं। महाप्रभु कहते नहीं, मैं सदा सर्वदा 3 रूप में मैं कलियुग में विराजमान रहूंगा, एक नाम विग्रह और स्वरूप। नाम रूप स्पेशली नाम रूप में मैं ही विराजमान हूं, एक नाम स्वरूप और
विग्रह। इसमें श्रेष्ठ कौन है? नाम रूप में है। ये कलियुग की ये विशेष वैशिष्ट बताया है। और युग में तो है ही है जो कुछ भी है, किंतु इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु ने संकहा ये इस समस्त जीवों को मैं प्रेम प्रदान करूंगा, है। केवल अपराध छोड़ दो और कुछ नहीं। अपराध छोड़ करके नाम लेना, अपराध छाड़ी लाए कृष्ण नाम, और कुछ नहीं। किसी की निंदा वंदना नहीं करके क्या करो? नाम भजन करो।